तो स्वागत है आपका जनरल साइंस के इस क्लास में। अब हम जो पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सामान्य विज्ञान अच्छा, जो ये क्लासें होने वाली है ये आपको जो भी एग्ज़ाम में जहाँ पे जनरल साइंस लिखा हुआ है कि आपके सिलेबस में जनरल साइंस है, उसके लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था भोजन और पोषण के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने भोजन के दो अवयव बताए थे, एक वृहद पोषक पदार्थ जिसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और एक सूक्ष्म पोषक पदार्थ जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आता है, जबकि सूक्ष्म पोषक पदार्थ या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, जल एवं खनिज लवण और फाइबर आते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने विटामिन को पढ़ना स्टार्ट किया था। विटामिन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि विटामिन की खोज हॉकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी और हॉकिंस ने विटामिन को आवश्यक कारक के रूप में संबोधित किया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विटामिन को विटामिन नाम कैसिमर फंक द्वारा दिया गया। उसके बाद हमने विटामिन के कार्य देखे कि विटामिन हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियमन करने का कार्य करता है। उसके बाद हमने विटामिन के दो भाग किए थे, एक वसा में घुलनशील विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन चार प्रकार के हमने बताए थे, एक विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चार तरह के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी हैं। यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो अभी मैं हेडिंग लगा देता हूँ पहले। वसा में घुलनशील विटामिन या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि वसा में घुलनशील विटामिन चार प्रकार के होते हैं, उनका भी नाम लिख देते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चार प्रकार के विटामिन हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पीछे से। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। तो लगा लेते हैं हेडिंग विटामिन ए। विटामिन ए, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जामों में इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन के रूप में भी जानते हैं। तो वो भी अभी लिख देते हैं हाथों हाथ। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रासायनिक नाम जैसे कि हम जानवरों का जूलॉजिकल नेम याद करते हैं, उसी प्रकार विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन के रूप में इसका उपनाम है संक्रमण रोधी विटामिन।
ये उपनाम अब हमें हर विटामिन के बारे में देखने को मिलेंगे, जैसे कि विटामिन ए का नाम है संक्रमण रोधी विटामिन, और डी का नाम है धूप का विटामिन या फिर सनशाइन विटामिन। ऐसे ही अलग अलग, जैसे कि विटामिन ई का नाम है सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन। इसी तरह विटामिन ए का नाम है संक्रमण रोधी विटामिन। यहाँ तक जानने के बाद हमारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि विटामिन ए हमारे शरीर को प्राप्त कहाँ से होता है। तो सर हमारे विटामिन ए हमारे शरीर को प्राप्त होता है गाजर से। सर्वाधिक विटामिन ए गाजर में होता है, आपको पता ही होगा। गाजर, पपीता, हल्दी, काउस मिल्क, गाजर, पपीता, हल्दी, काउस मिल्क, हरी सब्जियां, नीचे लिख देता हूं, हरी सब्जियां और मछली का लिवर ऑयल, जिसे हम फिश ऑयल की टेबलेट्स भी आती हैं। अगर आप जिम जाते होगे तो अगर हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर आपकी हड्डियों में से आवाज़ आ रही है तो जिम का ट्रेनर आपको फिश ऑयल सजेस्ट करेगा। वो इसी कारण करता है क्योंकि फिश ऑयल में हर तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, मतलब लगभग हर प्रकार के विटामिन फिश ऑयल में पाए जाते हैं। इस कारण ये फिश ऑयल जिम वाले लड़कों को या फिर जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं या फिर विटामिन से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर हमें विटामिन नहीं मतलब मछली का फिश ऑयल सजेस्ट करता है। तो लिख लेते हैं मछली का लिवर ऑयल, यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि विटामिन ए हमें प्राप्त कैसे होता है। तो विटामिन ए हमें इनसे प्राप्त होता है, परंतु विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में यकृत द्वारा होता है। मतलब एक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पहले। जैसे कि ये हमारी गाजर हो गई, तो गाजर में एक प्रकार का तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में यकृत को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारा यकृत विटामिन ए का निर्माण करता है और हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होती। तो इस वर्णक का नाम है कैरोटीनॉइड वर्णक। कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण हमारे शरीर में विटामिन ए का स्रावण होता है लीवर के द्वारा। ये हमारे शरीर का लीवर हो गया। ये कैरोटीनॉइड वर्णक हमारे शरीर में लीवर को एक्टिवेट करता है विटामिन ए का निर्माण करने के लिए। और ये कैरोटीनॉइड वर्णक जो भी सब्जियां लाल या पीली होती हैं उनमें ये वर्णक पाया जाता है जो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण करता है। और यहाँ पर एक बात और नोट लगा के लिख लेते हैं कि विटामिन ए का कैपिटल लेटर निर्माण यकृत में होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका स्रोत गाजर, पपीता, हल्दी, काउस मिल्क, हरी सब्जियाँ और मछली का फिश ऑयल होता है। मछली के लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि गाजर या फिर जो सब्जियाँ पीली या लाल होती हैं उनमें कैरोटीनॉइड वर्णक
पाया जाता है जो लीवर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि लीवर में विटामिन ए का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टीशन बना के हम लिख लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। और हाँ, एक बात मैं भूल गया था कि पिछली क्लासों में मैं बताना भूल गया कि विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को हम हीनताजन्य रोग भी कहते हैं। ये बात भी यहाँ साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें हमें हीनताजन्य ये रोग कहते हैं। तो हम देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। मैं डैम श्योर हूँ कि आपने एक नाम तो ज़रूर सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं। सबसे पहले नंबर एक लिख के लिखते हैं रतौंधी लोग, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें कम प्रकाश या फिर लो लाइट में हमारे दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। मतलब हमें कम प्रकाश में हमारी आंखों को नज़र नहीं आता। तो ये भी लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रात में नज़र नहीं आता, परंतु ऐसा है कि रोशनी कम होने पर हमारे सामान्य व्यक्ति की तुलना में हमें कम नज़र आता है। लिख लेते हैं कम प्रकाश में या फिर हल्के प्रकाश में कम नज़र आना। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया कि रतौंधी रोग या फिर नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। उसके बाद हम सेकंड जो रोग पढ़ने वाले हैं, उस सेकंड रोग का नाम है DES, या फिर हम जिसे जीरो ऑप्थोमलेशिया भी कहते हैं। जिसे हम जीरो ऑप्थोलेमिया भी कहते हैं। ये DES का मतलब है ड्राई आई सिंड्रोम। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट लिख देता हूं। इसमें त्वचा, आंखें और अन्य जिसमें ज़्यादातर जल पाया जाता है वो सूख जाती हैं। तो लिख लेते हैं इसमें आंखों में शुष्कता पाई जाती है। आंखों में शुष्कता। उसके बाद थर्ड नंबर जो रोग है उसे हम ग्लाइकोटिस कहते हैं। ग्लोसाइटिस रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें कि जीभ पर संक्रमण पाया जाता है। ग्लोसाइटिस रोग ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें कि जीभ पर संक्रमण पाया जाता है। एक लाइस्ट रोग है जिसे हम कहते हैं कीरेटोमलेशिया।
या फिर इसे हम कैरेटोमलेशिया भी कहते हैं। इसमें भी हमारी शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने स्टार्ट किया वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये 4 प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। सबसे पहले हमने आज स्टार्ट किया विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए का उपनाम है संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए गाजर, पपीता, हल्दी, गाय के दूध, सब्जी, हरी सब्जियों और मछली के लिवर ऑयल में पाया जाता है। मछली के लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। गाजर और अन्य जिस लाल पीली सब्जियों में कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है, जो कि हमारे लिवर में जाके हमारे लिवर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि विटामिन ए का निर्माण यकृत या फिर लिवर में होता है। उसके बाद विटामिन ये हमने ऐड किया था, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को हिंताजन्य रोग कहते हैं। उसके बाद विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों में हमने सबसे पहले पढ़ा रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, जिस रोग में हल्के प्रकाश में उस व्यक्ति को हल्के प्रकाश में अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम दिखाई देता है। उसके बाद हमने सेकंड जो रोग पढ़ा था उसका नाम है DES या फिर ड्राई आई सिंड्रोम या फिर जीरो ऑप्थेल्मिया। इस रोग में आंखों में शुष्कता आती है, नाम से पता चलता है ड्राई आई सिंड्रोम मतलब आंखों में ड्राइनेस आती है, जिससे कि हमारे दृष्टि कमज़ोर होती है। उसके बाद ग्लोसाइटिस रोग, जिसमें जीभ पर संक्रमण